रॉ की जानिब से कनाडा में खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह नज्जार को कत्ल कर दिया गया है। और वहाँ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो उस वक्त से हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम रहा है और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर एफएटीएफ में भी आना जाना लगा ही रहता है। हमारे जो दहशत गर्द हैं वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। चुन चुनकर सफाई हस्ती से मिटाने का आगाज कर दिया गया। रॉ की जानिब से अजीत दावल और बाकी दीगर जो लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के जरिए से पैगाम रसानी करवाई पाकिस्तान। हमने लश्कर जंगी वगैरह भी बनाए थे किसी जमाने में, जब इनको फिर हमने बैन तो कर लिया, लेकिन अंडर द कारपेट अब भी ऑपरेट कहीं नहीं करती, खत्म कर देगी, यही वहीं से आगे पैदा होती है। इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे क्या, ये इससे बाहर निकल पाएंगे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया वो क्या होता है, कि जब कोई वहां से पकड़ा जाता है कश्मीर से, ये कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे, हम कभी सुधरेंगे। रॉ की जानिब से ये सारी की सारी कार्रवाई की गई है। हरदीप सिंह को कत्ल किया गया है और दीगर जो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं वो भी इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के निशाने पर आ चुके हैं और चुन चुनकर उन्हें न सिर्फ कनाडा में बल्कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर तलाश करके वहां पर कत्ल करवाया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर कनाडा में हो। दूसरी तरफ दिवालिया होने की कागार पर खड़े पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान की आतंकी नीतियों की वजह से पाकिस्तान में एक और संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में सभी कंपनियां अपना बिजनेस लपेटकर वापस जा रही हैं। ताजा मामला वाहन कंपनी टोयोटा का है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की तेल एवं गैस कंपनी शेल के बाद जापान की वाहन कंपनी टोयोटा पाकिस्तान में कारोबार बंद करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा इंडस मोटर्स पाकिस्तान में अपना प्लांट स्थायी तौर पर बंद करने वाली है और हमेशा के लिए पाकिस्तान के बाजार से बाहर निकलने वाली है। दरअसल पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को सपोर्ट करता है और इसी वजह से कोई भी निवेशक पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। रॉ की जानिब से कनाडा में खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह नज्जार को कत्ल कर दिया गया है। हरदीप सिंह नज्जार कनाडा में कत्ल हो गए हैं, फायरिंग करके उनको कत्ल किया गया है। रॉ की जानिब से ये सारी की सारी कार्रवाई की गई है। हरदीप सिंह को कत्ल किया गया है और दीगर जो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं वो भी इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के निशाने पर आ चुके हैं और चुन चुनकर उन्हें न सिर्फ कनाडा में बल्कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर, जहां पर भारतीय सफारतखाने से भारत का तिरंगा उतार दिया गया था और नीचे गिरा फेंका था सिखों ने, अब उन लोगों को भी तलाश करके वहां पर कत्ल करवाया जाएगा। ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं और ये सारी की सारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की कारस्तानी है। हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम रहा है और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर एफएटीएफ में भी आना जाना लगा ही रहता है। उससे भी लगता है कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफगान बॉर्डर पे और टीटीपी और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे क्या, ये इससे बाहर निकल पाएंगे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया वो क्या होता है, कि जब कोई वहां से पकड़ा जाता है कश्मीर से, ये कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे, हम कभी सुधरेंगे, सीधी बात है। देखिए, वी कैन ओनली बी फिक्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड। उसकी वजह ये है कि अगर हम हमारे ऊपर छोड़ देना इस बात को कि इन ऑफशूट्स को खत्म कर दें, तो हमने करना नहीं था। ये तो भला हो एफएटीएफ जैसे इदारों का अभी उस पर मुकम्मल जो है वो एप्लीकेशन तो नहीं हुई उनकी टर्म्स की, यहाँ पे अभी भी ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, वाइट में नहीं जाते। तो लेकिन है ये कि टेरर फाइनेंसिंग की जो कर्टेलमेंट है उसको रोकने के लिए अगर हमें बाहर से प्रेशराइज करेंगे तब वो हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 70 साल के अंदर हमने ये ऑफशूट्स क्रिएट किए हैं और इसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो वही बात है कि जो हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करेगा उसको सबसे पहले इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान की तरफ एक फ्रेंडली पॉलिसी होगी। अब जनरल बाजवा साहब का भी विजन यही था कि हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, लेकिन नहीं करवा सके कुछ भी। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने जाने से पहले अनाउंस की,
उसमें कोट एंड कोट लिखवाया 100 years ऑफ पीस विद इंडिया, लेकिन साथ खान साहब खड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, बात ही नहीं मानी किसी की। इसके अलावा अदारे के अंदर जो सोच थी वो उनसे एग्री नहीं करती थी। तो ये चीज़ है कि एक तो कंसेंसस डेवलप नहीं होता कि हिंदुस्तान की तरफ हमने पॉलिसी बनानी क्या है। सियासतदान एक तरफ खड़े हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो जाती है, और अक्सर अगर कोई सियासतदान का विजन है तो वो उसको पूरा नहीं करने देते। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा रहा है मसला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने का रहा है, लेकिन इस दौर के अंदर मुझे लगता है कि वो रोल बैक शुरू हो चुका है। हाँ, नॉर्दर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा है अभी, जो अफगानिस्तान वाला ड्यूरन लाइन है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी फॉरेन पॉलिसी गोल हमारे टीटीपी को सेटल करवाना, वो सारा कुछ करना। अभी रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उन्होंने ओपनली कहा है कि जो पिछली रेजीम की पॉलिसी थी टीटीपी को लेके वो गलत थी। खुद ही मान लिया उन्होंने, क्योंकि जनरल फैज साहब वहाँ जाके चाय पी के आए थे और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, और हुआ क्या कि पेशावर में और जगहों पे धमाके शुरू हो गए। तो नॉर्दर्न बॉर्डर में ये मसला रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ये मसला मैं कम होता हुआ देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे में अब वो ताकत नहीं है कि हम वहाँ पे इस तरह की ऑफशूट्स को फंड करें और उसके बाद इंटरनेशनली हम बच जाएं, क्योंकि अब ऐसा हो नहीं सकता। डिस्पैरिटी हिंदुस्तान की और हमारी जो पहले थी वो बहुत ज़्यादा आउट नंबर कर गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान को लेके तो हम इतना रेडिकलिज्म अब कर नहीं सकते, जो कि अच्छी बात भी है, करना चाहिए भी नहीं। और एक तो FATF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर है, इसीलिए नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर विजन आता है, अगर लीडरशिप ऐसी आती है जो दोस्ती की बात करे, तो सबसे पहले वो इन ज़ॉम्बीज़ को और ये जो सारे लोग वहाँ दहशतगर्दी करते रहे हैं पहले उनको चेन करने की बात करेंगे। तो इसका ताल्लुक भी रियासत की परसेप्शन से है कि वो देख किस तरह रहा है हिंदुस्तान को। तो अगर आप दोस्ती की बात करेंगे और उसको साबित करेंगे, तो ओवर द डेकेड्स हिंदुस्तान जो है वो इस चीज़ को लेके कन्विंस होगा। इस स्टेज पे तो वो भी कन्विंस नहीं हो सकते। अभी जयशंकर साहब ने क्या कहा है, यही कहा है बिलावल भुट्टो के आने पे कि ये टेरर फाइनेंसिंग करते रहे हैं, वो सब करते रहे हैं। तो ये वो परसेप्शन है जो पहले से क्रिएट हो गई, इसको रिवर्स करने में टाइम लगेगा। तकरीबन 15 से 20 साल की कंसिस्टेंट पीसफुल पॉलिसी चाहिए। और जब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ये साबित कर देंगे कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत भी अपना इंटरेस्ट देखता है। लद्दाख में चीन से जंग लड़ रहे हैं वो, उसके बावजूद चीन से ट्रेड बंद नहीं होती। तो स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, और भारत का भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो, और उनका भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, ये हमारे खिलाफ ना रहे। तो अगर 15 से 20 साल का विजन, कंसिस्टेंसी ऑफ अ फ्रेंडली पॉलिसी इंडिया की तरफ चले, तो मेरा ख्याल है वो कन्विंस हो सकते हैं। असल में ना जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हक पे खड़ा होता है ना, तो उसके जो मुखालिफ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। आप अमेरिका देख लें, आप इसराइल देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान के हमारे साथ नहीं बांध रही। देख लें, आप TTP देख लें, जिसको पाकिस्तान ने ही बनाया और वो खुद ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसको बनाया और वो उसके ख़िलाफ़ ही खड़ी हो गई।